नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उत्तराखंड की पवित्र हिमालयी वादियों में स्थित एक ऐसे दिव्य स्थल की ओर जहां भगवान विष्णु साक्षात वास करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री बद्रीनाथ धाम की। ये वही स्थान है जहां भक्ति, तपस्या और मोक्ष का अद्भुत संगम होता है। नमस्ते, स्वागत है हमारे चैनल रियल हिंदी स्टोरी। यहाँ आपको मिलेगी श्रिया की प्यारी प्यारी बातें, शरारतें और मस्ती से भरी एक मासूम दुनिया। अगर आपको बच्चे पसंद हैं और आप मुस्कुराना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं बद्रीनाथ धाम का इतिहास, पौराणिक मान्यताएं और उसका आध्यात्मिक रहस्य। स्थान की महिमा और भौगोलिक स्थिति। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह मंदिर नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है और इसके पास ही अलकनंदा नदी बहती है। यह मंदिर समुद्र तल से करीब 10,279 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर न केवल हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, बल्कि यह 4 धामों और उत्तर भारत के 4 प्रमुख धामों हिमालय 4 धाम में से एक है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। बद्रीनाथ नाम का रहस्य। बद्रीनाथ का नाम बद्री वन से पड़ा है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो माता लक्ष्मी ने बद्री यानी जंगली बेर के वृक्ष का रूप धारण कर उनके ऊपर छाया प्रदान की थी। तभी से इस स्थान को बद्रीनाथ कहा जाने लगा, मतलब बद्री वन के स्वामी। पौराणिक कथा, नरनारायण की तपस्या। मान्यता है कि यह स्थान नर और नारायण ऋषियों की तपोभूमि रहा है। नर और नारायण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने हजारों वर्षों तक यहाँ कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह स्थान सदियों तक धर्म और मोक्ष का केंद्र रहेगा। आदि शंकराचार्य का पुनर्निर्माण। कालांतर में यह मंदिर उपेक्षित हो गया था। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस स्थान की पुनर्स्थापना की। कहते हैं कि उन्हें अलकनंदा नदी में एक मूर्ति मिली जिसे उन्होंने मंदिर में स्थापित किया। यहीं से बद्रीनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप प्रारंभ हुआ। शंकराचार्य ने यहाँ धर्मशालाएं, पूजा पद्धतियां और पंडा परंपरा की नींव रखी। आज भी बद्रीनाथ मंदिर के प्रमुख पुजारी नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं जो केरल से आते हैं। मंदिर की वास्तुकला और विशेषताएं। बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 50 फीट है। यह मंदिर काले पत्थर से बना हुआ है और इसका मुख्य द्वार, जिसे सिंहद्वार कहते हैं, बेहद सुंदर रंगों से सजाया गया है। मंदिर के भीतर भगवान विष्णु की ध्यानमग्न मूर्ति स्थित है, जिसे शालग्राम शिला से निर्मित किया गया है। भगवान के साथ लक्ष्मी जी, गरुड़, कुबेर, नारद और उधर की मूर्तियां भी विराजमान हैं। तीर्थ यात्रा और मान्यता। बद्रीनाथ मंदिर साल भर नहीं खुला रहता। यह सिर्फ अप्रैल मई से लेकर नवंबर तक ही खुलता है। शीत ऋतु में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद कर दिया जाता है। इस दौरान भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ में की जाती है। यहाँ की यात्रा को 4 धाम यात्रा का सबसे कठिन और पवित्र हिस्सा माना जाता है। बद्रीनाथ से जुड़े अन्य पौराणिक प्रसंग। एक कथा अनुसार पांडव अपने स्वर्गारोहण के अंतिम चरण में बद्रीनाथ आए थे। यहीं से उन्होंने स्वर्गारोहणी यात्रा की शुरुआत की थी। कुबेर, जो धन के देवता हैं, वे भी बद्रीनाथ के दक्षिण में निवास करते हैं। हनुमान जी ने भी यहीं भीम से युद्ध किया था, जिसे हनुमान चट्टी कहा जाता है। बद्रीनाथ का आध्यात्मिक रहस्य। बद्रीनाथ न केवल एक मंदिर है, बल्कि यह मानव आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। यहाँ आकर मनुष्य को अहंकार, लोभ, मोह और भय से मुक्ति मिलती है। यह स्थल हमें तप, संयम और मोक्ष की शिक्षा देता है। निष्कर्ष।
बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। एक जगह है आत्मा की शुद्धि की, और एक मिलन बिंदु है भगवान विष्णु और उनके भक्तों के बीच। अगर आपने जीवन में कभी यहाँ दर्शन नहीं किए, तो एक बार अवश्य जाइए। आपका जीवन बदल सकता है। जय बद्रीनाथ। नमो नारायणाय।